भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। कृष्ण प्रणामी मंदिर से शुरू हुआ रोड शो। बीजेपी ऑफिस जा रहे हैं अमित शाह। भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मेगा शो। जनजातीय वर्ग के लिए वन समिति सम्मेलन का किया आगाज। सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत राज्य और केंद्र के कई मंत्री रहे मौजूद। भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि का वितरण किया। वन समितियों को भी मिली योजनाओं की सौगात। भोपाल में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी पहुंचे अमित शाह। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का किया उद्घाटन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री ने किया संबोधित। अमित शाह के दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। कहा, वे आएं और देखें कितनी बुरी हालत है। मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। एमपी के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक और नेता। जिस दिन चाहेंगे उस दिन कांग्रेस छोड़ देंगे नेता। रतलाम में कांग्रेस के पूर्व महिला पार्षद ने दिया इस्तीफा। सोशल मीडिया पर सामने आ रही कांग्रेस में नेताओं की नाराजगी। भारतीय युवा कांग्रेस ने यंग इंडिया के बोल सीजन 2 को किया लॉन्च। इंदौर में हुई भाषण प्रतियोगिता की लॉन्चिंग। युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारी ले रहे मौजूद। एथेनॉल प्लांट को लेकर सीएम भूपेश बघेल का केंद्र पर वार। कहा, केंद्र सरकार न धान खरीद रही न धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दे रही। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी ने विधायकों की टिकट काटने का लिया फैसला। छत्तीसगढ़ के सांसदों की टिकट भी खतरे में। खरगोन में हिंसा के बाद तेजी से सामान्य हो रहे हालात। आज भी कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक भी पुलिस ने एक और आरोपी पर लगाया रास्ता। अब तक 168 आरोपी गिरफ्तार। खरगोन हिंसा में इब्रेश खान की मौत के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। 3 आरोपी अभी फरार। 10 अप्रैल से लापता था इब्रेश खान। 14 अप्रैल को परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। मुंगेली जिले के बिजली विभाग की लापरवाही से लोग परेशान। एक बिजली मीटर के जारी किए गए 2 बिल। कई उपभोक्ताओं को थमाया गया बिना कनेक्शन वाला बिल। बालाघाट में महिला बाल विकास कार्यालय में पदस्थ परियोजना अधिकारी गिरफ्तार। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा। नियुक्ति पत्र जारी करने के नाम पर मांगी थी घूस। ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके में पुलिस पर हुआ हमला। डीजे बंद कराने पहुंची थी पुलिस। आरोपियों के संग झूमा झटकी में ड्राइवर को लगी चोट। 3 के खिलाफ मामला दर्ज। ग्वालियर पुलिस ने हथियारों की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 315 बोर के देसी कट्टे और 1 पिस्टल बरामद। पुलिस पूछताछ में जुटी। छतरपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या हुई। देर रात घर जाते वक्त युवक को मारी गई गोली। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जांजगीर चांपा में 3 छोटे भाइयों ने अपने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल। मामूली विवाद बताया जा रहा हत्या की वजह। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। अलीराजपुर में पुराने विवाद के चलते 2 लोगों की हत्या। धारदार हथियार से हुए वार में दोनों पक्षों के एक शख्स की हुई मौत। मार्च में हुआ था ढोल बजाने को लेकर विवाद। रीवा से ग्वालियर आ रही बस पलटी। हादसे में बस सवार 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। मंडला के पास हुआ हादसा। राजनांदगांव में पुलिया से टकराने के बाद कार में लगी आग। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। हादसे में दंपति और 3 बेटियों की जिंदा जलकर मौत। सीएम भूपेश बघेल ने हादसे पर जताया दुख। छतरपुर में एक फोटो स्टूडियो में लगी आग। दुकान जलकर खाक हुई। लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड पर लगा देरी से पहुंचने का आरोप। पन्ना के गांधी चौक में लस्सी दुकान में लगी आग। कबाड़ की दुकान में आग की चपेट में आई। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। जशपुर के दुलदुला में 2 जगह गिरी आकाशीय बिजली। देर रात तेज आंधी और बारिश की वजह से हुआ हादसा। घर में सो रहे 35 साल के शख्स की मौत हो गई। राजगढ़ के माचलपुर में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में हुई चोरी। देर रात बदमाशों ने मशीन तोड़कर निकाले पैसे। पीएम के दौरे से पहले जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू के सुंजवा इलाके में चड्ढा कैंप के पास सीआईएसएफ की बस पर हुआ आतंकी हमला। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। 1 एएसआई शहीद हुआ। जम्मू में हुए आतंकी हमले में एमपी के सतना के रहने वाले जवान शहीद हुए। सतना में मैहर के नौगवा पोस्ट अमदरा गांव के रहने वाले थे सीआईएसएफ के एएसआई शंकर प्रसाद पटेल। जम्मू में आतंक हमले में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर कल पहुंचेगा गांव। शहीद शंकर प्रसाद को गांव में दी जाएगी आखिरी विदाई। शाहजहांपुर के गांव खाटपुर में निकाली गई बाबा रामदेव की शोभा यात्रा।
नरसिंहपुर के हजरतगंज इलाके में बड़ी पानी की समस्या, पानी को लेकर आपस में भिड़ी महिलाएं, लोगों ने मामला शांत कराया। नारायणपुर में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बारिश में मिली गर्मी से राहत, मौसम का लुत्फ उठाते दिखे हुए लोग। भीषण गर्मी के बीच एमपी में मौसम ने ली करवट, भोपाल समेत कई जिलों में हल्की बारिश के आसार, मौसम विभाग के मुताबिक 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, रायपुर में गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश, तेज हवा चलने से कई जिलों में गर्मी से राहत। 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट, 2 सालों से रुके मंदिर के रंग रोगन का काम शुरू, यात्रा के लिए तैयारियों में जुटी मंदिर समिति। बुलडोजर वाली कार्रवाई के बाद जहांगीरपुरी में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान पूरी तरह से मुस्तैद। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा पर सियासत तेज, आज जहांगीरपुरी जाएगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, सांसद शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन समेत टीम में 5 सदस्य शामिल। आज जहांगीरपुरी जाएंगी टीएमसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम, हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करेगी। यूपी के बरेली में मोदी सरकार को मौलाना तौकीर रजा की धमकी, कहा मुसलमान सड़क पर आया तो कोई नहीं बचेगा। अखिलेश यादव का बीजेपी और आरएसएस पर हमला, कहा समाज में नफरत फैला रही है बीजेपी आरएसएस, उनके एजेंडे से लोकतंत्र एकता सद्भाव को नुकसान। यूपी में शोभा यात्रा और धार्मिक जुलूस को लेकर सीएम योगी का निर्देश, बिना प्रशासनिक अनुमति के नहीं हो धार्मिक आयोजन, शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए शपथ लें। सीएम योगी ने कहा धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जवाबदेही तय की जाए।